एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है सैटरडे का और अभी शाम का टाइम है। शाम के अभी लगभग 5 बज रहे हैं। तो बस यहाँ पर अभी मैं थोड़ा सा मुंह हाथ धुल करके और अपने बाल बांधूंगी, थोड़ा सा रेडी हो जाऊंगी और रेडी होने के बाद हमें जाना है मार्केट। और मार्केट का बहुत सारा काम है, बहुत ज़रूरी वाले काम है। तो आज हस्बैंड की छुट्टी थी, इस वजह से जिस दिन हस्बैंड की छुट्टी होती है उस दिन बहुत सारा मैं काम मतलब कुछ ऐसे काम होते हैं ना, जब हस्बैंड होते हैं घर पे तभी वो सारे काम हो पाते हैं। तो वही बहुत सारे काम आज हुए हैं। आज उनकी छुट्टी थी तो मतलब दिन भर में। और हमारा जो अभी शिफ्टिंग का काम होना है, तो शिफ्टिंग की जो शुरुआत है ना, वो सारी चीज़ें हैं। मतलब बेड के अंदर में जो जितना सामान रखा हुआ था उसमें से हमने छांट करके और जिस उसमें से जो सारा ख़राब वाला सामान था वो सब हमने अलग किया है। और दोपहर में हमारा यही सारा काम हुआ है। तो ख़राब वाला सामान निकाल कर हमने फेंक दिया है और जितना भी ठीक ठाक था वो सब रख दिया है, जिसमें से बहुत सारे कपड़े वगैरह थे, यही सारी चीज़ें। और देखिए, अभी मैं मार्केट से आ गई थी और ये यहाँ पे रखी हुई है बेड की प्लाई। तो ये प्लाई हमें चेंज करवानी थी, इसी के लिए हम लोग गए थे मार्केट में कारपेंटर के पास। तो उनको बुला करके लाए हैं। और देखिए, साथ ही साथ कुछ और सामान भी लेकर के आए हैं, सब्जियां वगैरह। तो सब्जियां थोड़ी बहुत जैसे नज़र में आ जाती है ना, तो लेकर के आ गए थे। और ये हल्दी आई है, साथ ही इधर है चने की दाल जिसका बेसन पिसवाना है। और हल्दी मैं 5-6 महीने के लिए एक साथ ही पिसवा लेती हूँ। तो घर पे ऐसे ही ख़रीद करके, जैसे अभी ये 2 kg है ना, इसको मैं पानी में डाल दूँगी और रात भर के लिए इसको छोड़ दूँगी तो ये फूल जाएगी हल्दी। और सुबह इसको 2-3 बार अच्छे से पानी से धो करके और फिर मैं इसको धूप में डाल दूँगी। फिर इसको 2-3 दिन अच्छे से सुखा करके और फिर इसका पाउडर बनवा लेंगे, मतलब चक्की में फिर पिसवा लेते हैं। तो मार्केट का सारा काम ख़त्म करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। होता ही है ना, ऐसे मार्केट चले जाओ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बच्चों को हम लोग छोड़ करके गए थे घर पे और अभी लगभग 7:30 पौने 8 के आसपास हो रहे होंगे। और यहाँ पर अन्या अपने लिए मैगी बना करके रखी हैं। इनको भूख लग गई थी तो अपने लिए और अपने भैया के लिए तो इंडक्शन में ये बना लेती हैं। आरुष भी बना लेते हैं मैगी, पानी में बॉईल करके और नमक और मैगी मसाला डाल करके। तो गैस चूल्हा तो मैं नहीं जलाने देती हूँ बिल्कुल भी, और इन्हें आता भी नहीं है क्योंकि मैंने कभी ऐसे बोला भी नहीं जलाने को। बस ये इंडक्शन में अपना जो भी मैगी वगैरह बनाना होता है ना, ये बना लेते हैं इंडक्शन में, कोई दिक्कत भी नहीं होती है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे अन्य मैगी बना रही थी। और देखिए, यहाँ अंदर वाले रूम में क्या काम चल रहा है। तो ये कारपेंटर हैं जो जिनको हम लोग लेकर के आए थे अभी मार्केट से। तो इस वाले रूम में क्या है ना, कि ये जो बेड रखा हुआ है बड़ा सा हमारा, तो बेड की जो प्लाई थी पहले की, तो काफ़ी पहले का हमारा बेड है, बहुत पुराना है। और ये प्लाई भी तभी की लगी थी, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा ख़राब सी होने लगी थी। और हमें लगा था कि शिफ्टिंग से पहले हम ये सारा काम करवा लेते हैं, तो फिर वहाँ जाने के बाद फिर ये सारा काम नहीं कराना पड़ेगा। इस वजह से हम लोगों ने ये प्लाई चेंज करवाई है। और अभी ये देखिए, दूसरी प्लाई वो लगा दिए हैं। तो ये सारा काम यहीं पर हुआ है। काफ़ी ज़्यादा घर गंदा भी हो गया है। वैसे कोई बात नहीं है, काम हुआ है तो घर तो गंदा होगा ही। तो अब ये जो प्लाई अभी लगी है ना, ये अच्छी क्वालिटी की है, तो अब अच्छा है। पहले वाली बहुत ज़्यादा ख़राब सी हो गई थी क्योंकि वो बहुत पुरानी थी। तो ये सारा काम करने में रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, रात के 10 बज चुके थे। और यहाँ पर अब काम हो चुका है, हस्बैंड चले गए थे कारपेंटर को छोड़ने के लिए और मैं लग गई हूँ घर की सफाई में। घर बहुत ज़्यादा फैल गया है। तो दोपहर से ही हम लोग काम में लगे हुए थे। पहले तो पूरा जो बेड के अंदर सामान था ना, वो सारा हम लोगों ने निकाला हुआ था। उसमें से सारे कपड़े वगैरह छांट करके अलग किए, सारा सामान अच्छा और ख़राब। और इसके बाद फिर ये प्लाई वाला काम हुआ। तो अभी आज का जो दिन था ना, बहुत ज़्यादा बिजी था, मतलब सुबह से लेकर के। और अभी रात के 10 बज गए हैं। तो यहाँ पर अब कर लेते हैं घर की सफाई। और ये हमारे पास पुरानी वाली जो प्लाई है ना, पहले वाली थी, तो इसको अब देखते हैं क्या करवाएंगे। इसका हो सकता है कुछ बनवाएं, या अभी मतलब समझ में नहीं आ रहा था, तो अभी हम लोगों ने इसको साइड में रख दिया है कि बाद में जो भी ठीक लगेगा, जो भी समझ में आएगा, फिर इसका कुछ बनवा लिया जाएगा। इतनी भी ज़्यादा ख़राब नहीं है वैसे, इसका कुछ ना कुछ बनवाया जा सकता है।
तो अब ये रास्ते में रखा हुआ है तो कहीं ना कहीं इसको रखना पड़ेगा। तो इधर जो हमारी चारपाई बिछी हुई है तो इसी के बगल में साइड में दीवार साइड हमने इसको रख दिया है। और क्योंकि अभी ना घर की सफाई करनी है, सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है। इस बेड के जो गद्दे हैं वो सब भी अभी जमाना है, तभी जा कर के हम लोग रात में सो पाएंगे। तो बेड को अच्छे से झाड़ दिया था मैंने, बहुत अच्छे से, और अन्या को लगा दिया है मैंने इस काम को करने में। मतलब झाड़ दिया था मैंने और फिर उसको बोल दिया था कि ये जो बेडशीट नीचे लगी रहती है ना, इसको बिछा डालो। तो नीचे एक ऐसी बेडशीट मैं बिछा करके रखती हूँ, क्योंकि इसमें जो वो स्टील का लगा हुआ होता है ना, जहाँ से प्लाई फोल्ड होती है, तो उससे कभी कभी क्या होता है कि गद्दे वगैरह कट जाते हैं। तो इसी वजह से मैंने ये नीचे बिछा करके रखा हुआ है। तो बस अभी मैं नीचे सफाई कर रही हूँ और नीचे काफ़ी ज़्यादा कील वगैरह भी गिरी हुई थी, तो मैं नीचे झाड़ू लगा लेती हूँ। और अन्या को लगा दिया है मैंने बेड लगाने में। और घर इतना ज़्यादा गंदा कि क्या बताएं, मतलब लग तो नहीं रहा था पहले हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, रात भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। तो लग रहा था कि मैं थोड़ा सा ही करूं, लेकिन फिर एक बार जब सफाई करने बैठ जाओ ना, तो फिर लगता है कि अब पूरा ही साफ़ कर लेते हैं। जब तक मतलब पूरा अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता तब तक चैन नहीं पड़ता है। तो फिर मैं लग गई थी यहाँ पर सफाई करने। और खाना वगैरह रात का मैं पहले ही बना ली थी जब मैं मार्केट से आई थी, और अंदर ये सारा काम चल रहा था ना, उस टाइम पे मैंने अपने किचन का सारा काम ख़त्म कर लिया था, खाना पीना बना करके और रख दिया था। सारा बर्तन वगैरह जो भी साफ़ करना था, किचन क्लीन, सब कुछ वो काम मैं पहले ही कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि अभी घर गंदा हो रहा तो इधर भी मुझे लगना पड़ेगा। तो देखिए अब इतना सारा कूड़ा निकला, और सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे कील मिल रही थी, इसी वजह से मैं लगी थी कि घर अच्छे से साफ़ हो जाए ताकि किसी को लगे ना, वरना फिर एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे सारा कूड़ा मैं इकट्ठा करके और भर के अब रख दूँगी। और इसके बाद अब ये सारे गद्दे जो यहाँ पे रखे हुए हैं तो उन सबको लगाना है। तो ये अकेले तो उठते नहीं हैं, तो सभी लोग मिल करके ये सारे काम में आज लगे हुए हैं। और बहुत ज़्यादा मतलब आज मेहनत हो गई है, कमर तोड़ वाली मेहनत। बस यही है, अब सारे गद्दे लगाएंगे। बच्चों को भी टाइम से सुलाना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है। तो फिर अभी इनका एग्ज़ाम होने वाला है ना, तो ये टाइम से उठ नहीं पाते हैं, तो फिर इनका जो टाइम शेड्यूल है वो सारा गड़बड़ हो जाता है। तो बस अभी यहाँ पे गद्दे लगा लेंगे, और गद्दे लगाने के बाद फिर इसमें बेडशीट बिछाएंगे। बाकी और अच्छे से सफाई मैंने नहीं की है, जैसे बेड के सिरहाने पे बहुत बारीक डस्ट लग गई है, जैसे यहाँ पे लकड़ी का काम हुआ था ना, तो सिरहाने पे और इधर ड्रेसिंग टेबल में, मतलब इस रूम में काफ़ी ज़्यादा फैल गया है, तो वो सब मैंने नहीं साफ़ किया है। अभी फ़िलहाल मेन काम ख़त्म किया है मैंने, क्योंकि रात भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, और बाकी का जितना भी काम बचा हुआ है वो मैं अगले दिन करूँगी। तो फ़िलहाल सबको नींद आ रही थी, सब लोग काफ़ी थके थे, तो अभी बेड लगा देंगे और इसके बाद जो भी बचा हुआ काम है वो बाद में होगा। तो उधर साइड मैंने अन्या को बैठा दिया है कि चढ़ के बेटा अच्छे से थोड़ा सा ये बेडशीट को दबा दो। तो अभी हो गया है नेक्स्ट मॉर्निंग, और संडे का दिन है, सुबह का टाइम है, लगभग 7:30 पौने 8 बज रहे होंगे। और यहाँ पर मैं बना रही थी नाश्ते में पोहे, और पोहे के लिए मैंने सारी सब्जियाँ काट ली हैं, और जिसमें से फूल गोभी, गाजर, आलू और मटर है। बस ये सारी सब्जियों को फ्राई कर लेंगे, और इसमें मैंने डाल दिया है हल्दी, नमक और 1 चम्मच चीनी। तो सारी चीज़ें मिक्स करेंगे और फिर इसमें धुले हुए पोहे मिला लेंगे। तो अभी हस्बैंड को जाना है ऑफिस, तो बस यहाँ पे मैं नाश्ता बना रही हूँ। और पोहे ना अभी काफ़ी दिन के बाद बन रहे हैं यहाँ पर, नहीं तो हर संडे को ही बनाए जाते थे मेरे यहाँ, लेकिन इस बार अभी काफ़ी टाइम के बाद बन रहे हैं। तो बच्चे भी उठ गए थे, और चलिए अब फटाफट से पोहे बन गए हैं तो सभी के लिए लगा देते हैं। ऊपर से मैंने हरा धनिया डाल दिया है, और साथ ही थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज मैंने अलग से रखा हुआ है, जो कि पोहे के ऊपर से डाल करके खाएंगे। और साथ ही मैंने थोड़ी सी अनार के दाने भी डाल दिए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस ये सारा काम मुझे अभी जल्दी जल्दी ख़त्म करना है नाश्ते का, और मुझे भी फिर और कामों में लगना है। काम अभी बहुत सारा पड़ा हुआ है,
घर की सफाई कल रात में मैंने जैसे तैसे की थी, लेकिन अभी फ़िलहाल बहुत सारा फिर भी गंदगी है घर में। तो मैं जब तक साफ़ नहीं कर लूँगी तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अब नाश्ता सबको करा दूँगी ना, तो एक बार मैं टेंशन फ्री हो जाऊँगी। सबका मतलब बच्चों का भी पेट भर जाएगा, तो फिर मैं अपने काम आराम से करूँगी। फिर मुझे खाना की जल्दी टेंशन नहीं होगी कि अभी मुझे लंच बनाना है जल्दी से। और यहाँ पर फिर मुझे याद आया, जो मैंने हल्दी रात में भिगो करके रखी थी बाल्टी में, उसको मैंने 3-4 बार पानी से धो करके और छान करके रख दिया था। तो उसका पानी जो है पूरा निकल गया था और बालकनी में ही धूप आ गई थी। छत में जाने का मुझे ना मन नहीं कर रहा था, टाइम ही नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था मैं जल्दी से यहीं पे डाल दूँ। तो मैंने अभी फ़िलहाल बालकनी में ही डाल दी है। और वैसे भी इस टाइम पे अब बालकनी में काफ़ी अच्छी धूप आ रही है, तो जब तक लगेगा धूप तब तक ठीक है। इसके बाद जब धूप यहाँ का चला जाएगा ना, तब फिर मैं छत में ले जा कर के डाल दूँगी। और बस हल्दी को भी डाल दिया है मैंने। और यहाँ पर अब मैं लग गई हूँ घर की सफाई में। तो अब ना पूरा घर मैं साफ़ करूँगी। ये जो बाहर वाला रूम है, यहाँ का ये जो बेड है ना, तो इसमें जो लोहे का ये लगा हुआ है पाइप, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मतलब धूल मिट्टी सी लग जाती है। तो कल का जो काम हुआ है ना, वो हर जगह, हर मतलब पूरे घर में हर जगह समझ में आ रहा है गंदा। तो मुझे अब वही साफ़ करना है। और यहाँ पर आरुष बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और अन्य अंदर वाले रूम में पढ़ाई कर रही हैं। तो दोनों बच्चों को नाश्ता करने के बाद मैंने पढ़ने के लिए बैठा दिया है। इनका अभी 2 दिन के बाद फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। और बस अभी फटाफट से जितनी भी चीज़ें हैं ना, सभी को मैं साफ़ करूँगी। तो शुरुआत मैंने बाहर वाले रूम से की है, और वहाँ से अंदर आते हुए जितना भी सामान मुझे दिखा सबको मैंने साफ़ कर लिया है। और अन्य अंदर बैठी हुई हैं, और दोनों बच्चों को मैं अलग अलग ही बैठाती हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि ये ना जब एक साथ बैठते हैं तो पढ़ते कम है, लड़ाई ज़्यादा करते हैं। तो इसी वजह से मैंने दोनों को अलग अलग रूम में बैठाया हुआ है। तो कल के वीडियो में अन्या के लिए कमेंट आया था कि अन्या किस स्टैंडर्ड में है। तो अन्या 5th स्टैंडर्ड में है और आरुष 7th में है। तो बस यही है। और इनके अभी फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं 2 दिन में। तो बस अभी आप देख सकते हैं इस बेड के सिरहाने में कितनी ज़्यादा धूल जमी हुई है। पास में समझ में आ रहा है देखने में। तो इसको ना, ये तो धूल मिट्टी अभी काम हुआ है इस वजह से हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे डेली का ही है। अगर 1-2 दिन साफ़ ना करो ना, तो एकदम से एक लेयर बन जाती है धूल मिट्टी की। तो फ़िलहाल अभी तो मैं इसको साफ़ कर दे रही हूँ, और साफ़ सुथरा हो जाता है तो सच में बहुत अच्छा लगता है। तो सारी चीज़ों को अब क्लीन कर लेंगे। और जब तक अभी टाइम भी हो रहा था, कपड़े वगैरह आज मैंने नहीं लगाए थे इसी वजह से, क्योंकि ये सारा सफाई का काम मुझे करना था, तो इस वजह से मैंने कपड़े मशीन वगैरह नहीं लगाई थी। तो अब आज की जो सफाई का काम था ना, वो हो चुका है। और मतलब पूरा घर मैंने साफ़ कर लिया है। एक एक चीज़ जितनी भी सामने दिखती हैं वो सब साफ़ हो गई है। और ये है मेरे घर का मेन गेट। और पिछले किसी वीडियो में एक कमेंट भी आया था कि आपके घर का मेन डोर कहाँ पर है। तो यही है मेरे घर का मेन डोर। आप लोग अक्सर देखते रहते हैं, लेकिन हो सकता है आपको नहीं पता होगा, तो मैं बता देती हूँ। और बस सफाई का काम हो चुका है, और अब मैं आ गई हूँ किचन में, और मुझे अब बनाना था लंच। तो देर हो रही थी, और जल्दी जल्दी से ज़्यादा आज कुछ स्पेशल नहीं बना रही हूँ, बस वही दाल चावल सब्ज़ी रोटी बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर सब्ज़ी काटी थी पत्ता गोभी की, और वही थोड़ी सी उसमें गाजर डाल करके, और पत्ता गोभी, आलू, गाजर और टमाटर और मटर डाल करके बनाई हुई है। तो सब्ज़ी भी बन गई है। और इधर है मेरी दाल, जो कि मैंने फ्राई कर दी है। तो सब्ज़ी और दाल और साथ में चावल बने हैं, और अभी मैं रोटियां बनाऊंगी। तो ये तो हो गया आज का हमारा लंच। और अभी हो गया है शाम का टाइम। तो यहाँ पर बन रही है गुड़ वाली चाय, और अभी चाय वगैरह पी लेते हैं, और आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।